तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डेटाबेस खाली है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि मुन्ना, एंड यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, मैं कोई सा भी क्लास ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो जाएगा 12th। एंड हमारा एज है तो हम एज यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 12th का लड़का लगभग शायद 18 का हो सकता है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट रख देते हैं, या इसका अमाउंट क्या है फ़ी का, एंड 12,500। जैसे यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे सबमिट का आ जाएगा। और यहाँ पे एडमिशन जो लास्ट में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा नेम, क्लासेस, एजेस, अमाउंट और एडमिशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया हमारा। तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो में हम गाइस सीखने वाले हैं कि कैसे हम उस डेटाबेस में जो कि हमने बनाया था उसमें सबमिट करने पर यहाँ पे सबमिट हो जाता था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज बिना, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने जो फॉर्म बना रखा है, सो आप देख सकते हैं सारे फील्ड यहाँ पे नेम, क्लासेस, एज। तो यहाँ पे जो डेटाबेस पहले दिखाए थे आपको बिल्कुल खाली है। टेबल मेरा स्कूल, आईडी, नेम, क्लास, एज, अमाउंट, ये सारे खाली हैं। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो क्या हो कि ये हमारा सबमिट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको पहले दिखा दूँ हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे आपका HTML है, ठीक है ना, जो फॉर्म ने डिज़ाइन किया था, डेटाबेस हमारा कनेक्शन हो गया, और ये हमारा CSS हो गया, जो कि बहुत ही कम क्लासेस हमने यूज़ किए हैं और एक अच्छा डिज़ाइन भी बना लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा, चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और टाइप करूँगा इफ़ यदि ई सेट, एंड इसके अंदर हम डॉलर पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, डॉलर पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें, ठीक है ना, जब इसे हमारा सबमिट हो तो उसके बाद क्या हो, इक्वल करें यू क्लिक ऑन सबमिट डन। अब चलिए सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आ गया यू क्लिक ऑन सबमिट, यानी हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं तो वो हमारा क्लिक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम पर क्लिक रखने के बाद, नाम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक डॉलर ले लेता हूँ वेरिएबल, यहाँ पे पहले नेम के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, है ना, यानी वेरिएबल का नाम हम नेम ही रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद से डॉलर पोस्ट, एंड देन जो नेम हो वो यहाँ पे इसे मैं इको कर लेता हूँ ताकि नाम हमारा दिखाई देगा, इको डॉलर नेम, है ना जी। अब चलते हैं हम अपने फॉर्म में, यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ ताकि स्पेस दे देता हूँ, एंड डॉट देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारा एरर ना मिले। चलिए मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ, लाइक मेरा नाम, एंड देन सबमिट, देखिए हाई मुन्ना पटेल। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाई हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं जस्ट सिर्फ इसे रिफ्रेश करूँगा क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, सिर्फ मुन्ना पटेल आएगा। इसके अंदर नाम देने के बाद देखेंगे आपको कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कोई भी नाम हम देंगे, जो भी नाम दें, ठीक है। लेकिन अब इसमें सब कुछ फॉर्म फिल करने के बाद अगर सबमिट करें तो क्या सच में आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके वेरिएबल यहाँ पे इको नहीं कराए हैं और ना ही हमने कोई इसका इनपुट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका इनपुट दे देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्लास की जगह क्लास दे देते हैं, है ना, और हमारा जो तीसरा है यहाँ पे एज है, तो हम एज इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसका वेरिएबल एज दे देते हैं, है ना। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे अमाउंट का भी वेरिएबल दे देंगे, अंदर अमाउंट, इसका वेरिएबल अमाउंट, और ठीक इसी तरह हम यहाँ पे इको करा लेते हैं सबका। तो यहाँ पे वी आर टैग दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए जब भी हो। यहाँ पे सबका कॉपी करने के बाद यहाँ पे सब में पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये इसकी जगह यहाँ पे एज एंड अमाउंट, लास्ट इन अमाउंट। ओके, अब मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे फिल करते हैं मुन्ना, एंड देन क्लासेस जो भी आप देना चाहें, सेकेंड, एंड यहाँ पे 12 भी रहने देते हैं, 500 एंड देखेंगे आप यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे नेम की जगह नेम, क्लासेस की जगह क्लासेस, है ना, और इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे नेम देता हूँ, स्पेस इज इक्वल टू, है ना, ताकि बीच में हमें 2 स्पेस मिल जाए। इसके बाद सेम वही हम से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फटाफट सबके आगे पेस्ट कर देते हैं, सबका एक दे देते हैं, क्लासेस हो गया, मेरा एज हो गया, एंड देन अमाउंट, नीचे अमाउंट हो गया। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, देन यहाँ पे आते हैं और फटाफट यहाँ पे फिल करते हैं,
देन उसके बाद से यहाँ पे हम क्लासेस एज एंड देन अमाउंट देते हैं कुछ 5000 एंड देन इंटर करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे नेम सुमन एंड क्लासेस 5th, एज 13 एंड अमाउंट 5000। ओके जी, सो यहाँ पे हमारा आने लगा। लेकिन अब काम हमारा क्या बचा, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आने लगा है हमारा सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। लेकिन अब हम जब भी इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा डाटा इंसर्ट हो जाए। नेम की जगह नेम, क्लासेस और एज एंड अमाउंट सब की जगह ये सारे फील्ड जाकर के अब डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉलर ले लेते हैं रो एंड देन यहाँ पे इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो हम देखते हैं हमारे टेबल का नाम क्या है, स्कूल एंड इंसर्ट इनटू स्कूल, यानी स्कूल में इंसर्ट हो जाए। क्या इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, एज दे देते हैं एंड अमाउंट दे देते हैं, जो कि हमारा यहाँ टेबल में है। सेम वही अब हम वैल्यू क्या होगा हमारा, जो वैल्यू इंसर्ट होने वाला है इन सब में, उसके लिए हम वैल्यू की जगह जो डॉलर वाला वेरिएबल है सब इसमें हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है जी, यहाँ पे नेम के आगे नेम है ना, और दूसरा पैरामीटर हमारा क्लास है, तीसरा एज है और चौथा हमारा लास्ट अमाउंट है। तो ये सब जा कर के वेरिएबल जो हम दे रहे हैं यहाँ पे उसमें इंसर्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इंसर्ट कब होगा, जब भी डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद वैल्यू इसमें डालेगा। तो MySQL क्यूरी हम चला देते हैं यहाँ पे, तो MySQL आई क्यूरी एंड देन हम इसके अंदर क्या पास करने वाले हैं, डेटाबेस कनेक्शन का जो मेन है वेरिएबल, यहाँ पे डॉलर कनेक्शन पास कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे रो को पास कर देंगे, जो हमारा ये रो होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम पास कर देंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम इको करा देते हैं, जस्ट यहाँ पे हम एडमिशन सक्सेसफुली, ठीक है ना। अब देन ये हमारे बंद कर देते हैं। अब इफ यदि सक्सेसफुली होता तो ये है, अगर कुछ एरर हो तो उसके बाद हम यहाँ पे इसे प्रिंट करें, इको नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्ट। ओके, सो अब इसे बंद कर लेते हैं, डेटा नॉट इंसर्ट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। सो इसे बंद कर देते हैं एंड देन सेव करने के बाद अब हम देखेंगे, यहाँ पे आते हैं, पहले फॉर्म फिल कर लें। यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे टेल एंड देन क्लासेस हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 12th, एज हम रख देते हैं यहाँ पे 18 और अमाउंट हम यहाँ पे 1200, हाँ 12500 रख देते हैं। ओके, देन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा सारे वेरिएबल आ रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में हमारा एडमिशन सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि वाकई में हुआ, यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट होने लगा। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं आप सबके सामने नेम के सामने नेम आ गया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डालते हैं। अब नेम की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं गुड एंड देन यहाँ पे क्लास दे देते हैं 12th और यहाँ पे एज 18 एंड देन यहाँ पे अमाउंट रख देते हैं कुछ 500। याद रहे दोस्तों, ये हम यहाँ पे कैरेक्टर दे रहे हैं। अब कैरेक्टर इंसर्ट होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। लीजिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, इंसर्ट सक्सेसफुली भी दिखा रहा है, लेकिन चलिए हम डेटाबेस के अंदर चल के देखेंगे। पहले आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे आप अमाउंट के नीचे यहाँ पे 00 आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाले अमाउंट में हमारा इंसर्ट है, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे इंटीजर है। हमने वहाँ पे क्या दिया था, आप देखेंगे कैरेक्टर दिया था। इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉर्म में जाते हैं और हमने जो इसे टेक्स्ट दिया हुआ है अब हम इसे नंबर में कर लेते हैं, ताकि हमारा सिर्फ नंबर ही उसमें इनपुट हो। हमारा एज भी नंबर में आता है तो हम यहाँ पे नंबर ही देंगे। तो अब हम क्या करें, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, अब कुछ भी आप प्रेस करेंगे कैरेक्टर को, यहाँ पे अंदर कैरेक्टर नहीं इनपुट होगी, अब सिर्फ आपका नंबर ही यहाँ पे इनपुट होगा, यानी सिर्फ नंबर ही आप उसमें डाल सकते हैं। सो यहाँ पे कोई नाम चूज कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे कोई 5th एंड देन 13 एंड अमाउंट कोई 4000। ओके, देन सबमिट। आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ करके, पहले ब्राउज पे क्लिक कर लेते हैं, हमारा दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे इंसर्ट होने लगा। ओके, सो हम इसे डिलीट कर देते हैं डेटा को, गुड। अब इसी तरह करके हम बहुत सारे डमी डेटा यहाँ पे डाल लेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम उसका यूज कर सकें। ठीक है,
चलिए यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, देन गुड एंड यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ पे गुड, हमारे यहाँ पे सबमिट हो रहा है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें सबमिट हो रही हैं तो उसको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे दे हमारा जो डेटाबेस में सारे के सारे, यानी फेच करके हमारा डेटाबेस आ जाए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे डेटाबेस से डेटा को हम फेच करके यहाँ हम अपने ब्राउज़र पे शो कैसे कराते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए गाइस, बाय बाय।